सिया के इस जवाब के बाद कि वह दोनों तरफ मैनेज कर लेगी, समीर खामोश हो गया। मगर उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। सिया कुछ महीने भर में ही थकने लगी थी। प्राइवेट जॉब के हर महीने पूरे ना होने वाले टारगेट को जी तोड़ मेहनत करके किसी तरह से पूरा करना कोई आसान काम नहीं होता। ऑफिस में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर ऑफिस की थका देने वाली जिम्मेदारियों के बाद ट्रैफिक के शोर से निकलकर घर पहुंचकर घर के काम करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी सिया कर रही थी। सिया ने फुल टाइम मेड रख ली थी। मेड घर के काम करके जाती थी, लेकिन हर काम को सलीके से करने वाली सिया को मेड का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए वह खाना खुद बनाती थी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि नौकरानी नौकरानी ही होती है। मेड तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करती थी। अधिकतर महीने में 4-5 दिन मेड बिना बताए छुट्टी कर लेती थी। ऐसे में खाना पकाने से लेकर बच्चों के होमवर्क और दूसरे छोटे मोटे काम निपटाकर ऑफिस जाना सिया मुश्किल हो जाता था। ऑफिस में दिन भर लैपटॉप पर फाइलों के बीच सर खपाने के बाद घर आने पर फैला और बिखरा घर समेटते समेटते सिया को रात हो जाती थी। इन चीजों से निमटकर बिस्तर पर जाते ही सिया यूं बेदम होकर पड़ती थी कि समीर से उसका हाल चाल भी पूछ न पाती थी। क्या बात है, आजकल मुझसे कुछ दूर दूर रहने लगी हो? बिस्तर पर आते ही समीर ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए पूछा। प्लीज समीर, मेरा मूड नहीं है। सिया में समीर को अपने से दूर हटाते हुए कहा। व्हाट? सिया के अंदाज पर समीर उठ बैठा था। मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए अपना मूड चेंज करो? सिया, मैं केवल तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूँ। तुमसे 2 पल सुकून से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम। खैर छोड़ो, तुमसे तो इस समय कुछ बोला ही बेकार है। समीर ने अफसोस से कहते हुए अपना सर झटका। समीर, मेरी बात तो सुनो, मैं सच में थक गई हूँ। सिया ने जैसे सफाई देते हुए कहा। तो मैं कौन सा दिन भर बैठकर पलंग तोड़ रहा हूँ? मैं भी थका ही हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम 2 मिनट सुकून से बात ना कर सके। खैर छोड़ो, अब मुझे नींद आ रही है। समीर ने तुरंत ब्लैंकेट खींचकर करवट बदलकर सो गया, जिसका साफ मतलब था कि वह अब कुछ बात नहीं करना चाहता है। उसका अच्छा खासा मूड उखड़ गया था। समीर को इस तरह नाराज देखकर सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह रूठे हुए समीर को मना लेती। इसके बाद तो ये डेली का रूटीन बन गया था। शुरू में समीर कोई बात करता था, लेकिन सिया की थकान का अंदाजा और हूँ हाँ से टपकती बोरियत ने उसे खामोश कर दिया। छुट्टी का दिन भी कपड़ों का ढेर धोते और आयरन करते ही गुजर जाता था। शाम को कोई रिश्तेदार आ जाता या वह कहीं घूमने को निकल जाते, और अगले दिन फिर से वही रोता धोता रूटीन। कुल मिलाकर अब सिया के हिस्से में उसका इतवार आना भी बंद हो गया था। हद हाल है इस जिंदगी का भी। एक सुबह से उठकर काम पर लग जाओ और रात होते होते बिस्तर पर आने के बाद यह सोचने की भी हिम्मत नहीं बचती कि आज की तारीख में से कौन सा काम पूरा हुआ, कौन सा बाकी रह गया। सिया अपना सर पकड़कर सोच रही थी। बगल में समीर आराम से सो रहा था। सोते हुए समीर के मासूम चेहरे को देखकर सिया के दिल में एक अफसोस ने जन्म लिया था। कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में बातचीत भी बस जरूरत भर की रह गई थी। प्यार और शरारत तो इन पैसों के पीछे भागते भागते पता नहीं कहाँ पीछे रह गया था। कुछ दिन पहले की ही तो बात थी, जब दिन भर की कड़ी थकान के बाद दोनों बिस्तर पर आकर एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद लेते थे, लेकिन शायद अब यह सुकून की नींद सिया के हिस्से में बच नहीं गई थी। तो फिर बचा क्या था? सिया सोच रही थी। खैर, जो भी हो, कल 3 तारीख है, पेमेंट का दिन। पैसे हाथ में आते ही कुछ और खुशियां वो जोड़ लेगी, और शायद समीर भी खुश हो जाएगा। कोई उसकी जिम्मेवारी को बांटने वाला आ गया। सिया ने मुस्कुराते हुए मन में सोचा। पर क्या यह सोच सच में सच होने वाली थी, या फिर एक मृग तृष्णा का भटकाव मात्र थी? सिया अब इस लाइफस्टाइल से भी परेशान हो चुकी थी। पहले जहां वह घर के कामों से फ्री हो जाती थी, कुछ बचे हुए समय में अपने शौक पूरे करती थी। आजकल उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा काम निकाल कर जाना और फिर घर आकर बचा हुआ काम निपटाना। जिंदगी बिल्कुल बंद हो गई थी। वह खुद इस बोरिंग लाइफ से त्रस्त हो चुकी थी, मगर अपना यह कमजोर पहलू वह समीर को दिखाना नहीं चाहती थी। यह सब कुछ उसने समीर से छुपा कर रखा था। आखिर उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वह भला कैसे बता देती कि वह कितनी परेशानी में गुजर रही है?
पर समीर उसका चेहरा देखकर समझ जाता था। वह कितनी भी परेशानी में होती थी, कितनी भी थकी हुई होती थी, वह समीर से अपनी उलझन शेयर नहीं करती थी, जबकि पहले वह मोहल्ले वालों की भी प्रॉब्लम समीर को बता देती थी। समीर सब कुछ जानते समझते हुए भी चुप था, लेकिन सिया दूसरे एंगल से सोच रही थी। अगर वह सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाती तो समीर ने यही कहना था, देखा, मैंने पहले ही कह दिया था तुम नहीं कर सकोगी। और सिया को किसी तौर पर ये लाइन सुनना मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपनी हार नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी। समीर सिया की इस आदत को भी जानता था। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे को इतना तो समझने ही लगे थे, पर अब शायद सिया कुछ समझना नहीं चाहती।